हेलो। तो आज हम बात करेंगे एनएफओ की। इसके पहले हम लोग एक्सपेंस रेशो, एनएवी, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान्स, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं और बेसिक लेवल की बातें भी हम कर चुके हैं। चाहे वो एसेट अंडर मैनेजमेंट हो, चाहे वो एएमसी को समझना हो, चाहे वो फंड्स मैनेजर को समझना हो कि फ़ंड मैनेजर का क्या रोल होता है, हम लोग ट्रस्टी हो, स्पॉन्सर हो, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ये सारी बातें। तो आज हम बात करेंगे एनएफओ की कि एनएफओ क्या होता है। सबसे पहले छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एनएफओ की। इट रेफर्स टू द लॉन्च ऑफ अ न्यू म्यूचुअल फंड स्कीम और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बाय एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। देखो, होता क्या है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसमें आपने अपना पैसा लगाया। ठीक है, जब उसमें पैसा लगाया, उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कौन बैठा है? फंड मैनेजर। फंड मैनेजर, क्योंकि वो आप सबके फंड्स को अब मैनेज करेगा। उसको चाहे इक्विटी में लगाएगा या डेट में लगाएगा या गोल्ड में, कहीं भी लगाएगा और आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देगा। ये उसका रोल है, यही होता है फंड मैनेजर। ये सर्वगुण संपन्न आदमी है। इसको पता है कि मार्केट से एग्जिट कब लेना है, इसको पता है कि मुझे मार्केट में एंट्री कब लेनी है, इसको ये पता है कि मुझे लार्ज कैप में लगाना है, मल्टी कैप में लगाना है, स्मॉल कैप फंड में, स्मॉल कैप कंपनी में लगाना है, किस में लगाना है। इसको ये अपने पता क्या है कि जब भी आप एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे ना, तो उसमें मेंशन होता है कि ये म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ मल्टी कैप में लगाएगा या ये म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कंपनी में लगाएगा। अब ये स्मॉल कैप कंपनी क्या होती है, लार्ज कैप क्या होती है, मल्टी कैप क्या होती है, इसके बारे में ऑलरेडी समझा चुका हूँ अपने स्टॉक मार्केट की सीरीज़ में, फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट कोर्स, जो कि यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। और फॉर 6 to 7 thousand का कोर्स लोगे ना, तो उसमें जो नॉलेज मिलेगी उससे भी ज़्यादा नॉलेज मैंने फ्री में वहाँ पे दे दी है, और बहुत ही ज़ीरो से बहुत ही अच्छे तरीके से। तो वहाँ देखना, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपका पैसा फिर, तो ये ऐसे ये होती है स्मॉल कैप, वहाँ पर मैंने सब बताया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो एनएफओ क्या है, ये देखो। जैसे ये है एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट ETF डायरेक्ट प्लान, 10 फरवरी को लॉन्च डेट है और क्लोजिंग डेट है 21 फरवरी को। देखो होता क्या है, आप जितने भी म्यूचुअल फंड देखते हो मार्केट में, तो क्या वो आज ही बना है, या वो 10 साल पहले बना है, या वो 20 साल पहले बना है, 25 साल पहले बना है? तो आप कहोगे सर हो सकता है वो कुछ दिन पहले ही बना हो, या हो सकता है कि वो कुछ साल पहले बना हो। हाँ बिल्कुल, जैसे अब यही है एंजल वन का, 10 फरवरी को इसकी लॉन्च डेट थी और क्लोजिंग डेट इसकी है 21 फरवरी की। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या 21 फेब क्लोजिंग डेट के बाद मैं इसमें, इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकता हूँ? देखो, पैसे लगाने के म्यूचुअल फंड में दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आपने लमसम लगा दिया, एक साथ लगा दिया। एक होता है कि SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपके पास इकट्ठा लगाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे, मंथली दे दोगे। मंथली 1000 रुपये या 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ या मंथली 5000 रुपीज़ मंथली आप देते रहोगे। तो इसको बोलते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कि आपके पास इकट्ठा लगाने के लिए नहीं था, आपके पास इकट्ठा लाख, 2 लाख, 4 लाख लगाने को नहीं था, तो आपने क्या किया, SIP बना ली। हर महीने आप फिक्स्ड अमाउंट देते रहोगे। तो सवाल ये उठता है कि अब जब 21 फरवरी क्लोजिंग डेट है, तो क्या इसमें 21 के बाद हम ले सकते हैं? इट डिपेंड्स कि ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है या ये क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है। जैसे कि होता क्या है कि मान लो अभी आपको किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, आप गए, आपने देखा हाँ यार ठीक है ये वाला म्यूचुअल फंड अच्छा है, मैं इसमें पैसे लगाता हूँ। आपने SIP बना ली। तो आपने SIP बना तो ली, तो क्या वो आज ही लॉन्च हुआ है? नहीं। क्या वो कल लॉन्च हुआ है? नहीं। पता नहीं कब से लॉन्च हुआ होगा, हो सकता है तो 10 साल हो गया वो लॉन्च हुए हुए, लेकिन आप आज भी उसमें लगा पा रहे हो। दैट मीन्स कि वो ओपन एंडेड फंड है, वो क्लोज एंडेड फंड नहीं है। क्योंकि ओपन एंडेड फंड में ही आप एनी टाइम एंट्री कर सकते हो और एनी टाइम एग्जिट भी कर सकते हो। मतलब आपका मन हुआ ठीक है मैं आज SIP बनाता हूँ, मैं आज से हर महीने 5-5 हज़ार डालूंगा। अब 6 महीने बाद आपको लगा कि यार मेरे बच्चे की एडमिशन की फ़ीस जमा करनी है, तो मुझे पैसे चाहिए, तो आप चाहो तो म्यूचुअल फंड से एग्जिट ले लो। आप जितना आपने पैसा लगाया, जितना आपका बनता है आपने लिया, आप एग्जिट हो गए। तो ये होते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, जिसमें आप कभी भी एंट्री ले सकते हो, कभी भी एग्जिट ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। और एक होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, जिसमें होता क्या है कि आप एनी टाइम एंट्री नहीं ले सकते और ना ही एनी टाइम एग्जिट ले सकते हो। जो डेट है उसी प्रॉपर डेट पे आपको आना है। जैसे लॉन्च डेट है 10 फरवरी और क्लोजिंग डेट है 21 फरवरी, तो आप इस बीच में ही एंट्री कर सकते हो। और एग्जिट की भी एक होता है कि साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो एक फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है, उस फिक्स डेट के बाद ही आप एग्जिट ले सकते हो। ऐसे भी नहीं कि आपको कल पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप उसमें से पैसे निकालो, नहीं, क्योंकि वो उसका नाम ही है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद ही उसमें से आप पैसे निकाल सकते हो। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या है और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड क्या है। पढ़ भी लेते हैं एक बार। An open-ended scheme, as the name explains, is open for investors to
enter or exit at any time. Investors are free to acquire new units from the scheme or redeem any of their units to the scheme even after its new fund offer. न्यू फंड ऑफर नहीं बताया. देखो NFO क्या होता है, उसकी लॉन्च डेट, वो फंड आया कब. अगर आपने इसी बीच में ले लिया, मान लो कोई ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, जब वो लॉन्च हुआ तभी आपने ले लिया, तो इसका मतलब आपने NFO में लिया, बस सिंपल, और कुछ नहीं. न्यू फंड ऑफर, मान लो मैं लेके आया एक एसेट, मैं लेके आया कोई, मान लो ठीक है, मैंने एक म्यूचुअल फंड कंपनी लॉन्च की, अमन मिश्रा म्यूचुअल फंड, ठीक है, अमन मिश्रा म्यूचुअल फंड. मैंने कहा देखो ये मेरा म्यूचुअल फंड है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप कंपनी से पैसा लगाएंगे. आपने कहा वाह बढ़िया आइडिया है, अब आओ मेरे साथ जुड़ो, मेरे पैसे लगाओ और हम अपने फंड मैनेजर के थ्रू इसमें बढ़िया रिटर्न आपको ला के देंगे. आपने कहा ठीक है. बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने कहा यार इसके आइडिया में तो हमें इसमें लगाते हैं. अब क्या हुआ, लगाना शुरू किया धीरे धीरे. अब ये NFO आया था ना मार्केट में, अब लोगों ने लगाना शुरू किया, दैट दिस वाज NFO. अब वो डिपेंड करता है कि जो मैंने ये NFO निकाला था, दिस इज़ ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड. अगर क्लोज एंडेड होगा तो जिस दिन इसकी क्लोजिंग डेट आएगी उस दिन के बाद से इसमें एंट्री अलाउड नहीं होगी, और इसमें जो एग्जिट अलाउड होगी वो तो एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के बाद ही होगी, जो मैं डिसाइड किया हुआ, साल 2 साल 4 साल 5 साल. और अगर ये NFO ऐसा था कि इसमें आप क्लोजिंग डेट नहीं है, बस अब लॉन्च हो चुका है, अब एनी टाइम आओ एनी टाइम एग्जिट करो, तो ये हो गया ओपन एंडेड फंड. तो बेसिकली ये होता है NFO मतलब न्यू फंड ऑफर. मैंने यहाँ पे लगाया भी होगा शायद से, NFO का नहीं लगाया तो हाँ ये रहा. इट रेफर्स टू द लॉन्च ऑफ अ न्यू म्यूचुअल फंड स्कीम और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी. तो मतलब न्यू फंड जो आया है मार्केट में, ठीक है, लॉन्च ऑफ अ न्यू म्यूचुअल फंड स्कीम, बस ये इतना ही आता है कि न्यू फंड स्कीम मार्केट में आई है. तो कभी कभी आप देखते हो अपने, चाहे पेटीएम मनी में, चाहे आप जीरोधा में, कहीं पर भी देखते हो तो देखता हुआ NFO आ रहा है. दैट मीन्स को अब वो लॉन्च हो रहा है वो म्यूचुअल फंड. हो सकता है उसमें जो लॉन्च हो रहा है उसकी कुछ अलग फिलोसफी होगी, मे बी शायद हो सकता है कि वो ब्लू चिप कंपनीज में लगाएगा या वो स्मॉल कैप कंपनी में लगाएगा, तो ये होता है. देखो एक चीज़ ये भी होती है कि कुछ कंपनीज होती हैं, अब जैसे मान लो एक फंड मैनेजर है, वो कह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड में पैसा लगाऊंगा. आपको पता है सेंसेक्स, आपको पता है ये निफ्टी 50, तो ये बेसिकली इंडेक्स है. बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो आप देखते हो सेंसेक्स चढ़ा सेंसेक्स घटा, वो जस्ट टॉप 30 कंपनीज़ की परफॉर्मेंस होती है सेंसेक्स में, टॉप 30 कंपनीज़. ऐसे निफ्टी 50 देखते हो, इसमें टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस होती है. अब जो ये कह रहा है कि मैं इंडेक्स में पैसा लगाऊंगा, तो इंडेक्स को पता है कि भाई उसमें टॉप 30 कंपनी से पैसा लगने वाला है. अगर आप सेंसेक्स में लगा रहे हो या इसमें लगा रहे हो, पता है तो बढ़ेगा. तो अब जाहिर सी बात है कि जो फंड मैनेजर होगा वो इस केस में अगर वो इंडेक्स में ही पैसा लगाने वाला है, ठीक है, चाहे वो टॉप 30 कंपनीज हो चाहे वो टॉप 50 कंपनीज हो, दैट तो सीधी सी बात है कि वो आपसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं लेगा. ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि कई लोगों के मन में डाउट आ सकता है कि यार ऐसे भी तो फंड्स होते होंगे, म्यूचुअल फंड्स होते होंगे जहाँ पे कंपनीज इंडेक्स में ही पैसा लगा रही हैं, तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ना के बराबर होगा, क्योंकि वहाँ पे फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी सेल्फ डिपेंड मोड में है ही. तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है. बट येस, कंपनीज आपको इंडेक्स फंड में जाने ही नहीं देंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ में कुछ कमाई नहीं होगी. तो कंपनीज क्या बोलती हैं, हम आपका पैसा इतना रिटर्न बना के देंगी, जो इंडेक्स फंड्स जो बाज़ार में टॉप 30 कंपनी, जो टॉप 50 कंपनी से ग्रोथ हो रही है, उससे ज़्यादा रिटर्न्स हम बना के देंगे. तो ये आपसे वादा करती हैं वो, तब वो आपसे पैसा मांगती हैं म्यूचुअल फंड में अपने. तो दिस इज़ द म्यूचुअल फंड. तो मैंने बता दिया, क्लोज एंडेड बता दिया मैंने. क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, क्लोज एंडेड फंड और क्लोज एंडेड इन्वेस्टमेंट इज द डेट और इक्विटी फंड कंप्राइजिंग अ पूल ऑफ एसेट्स दैट आर इशूड इन अ प्रीडिटरमाइंड मैनर, नंबर ऑफ यूनिट ड्यूरिंग इट्स लॉन्च. ये बेसिक डिफरेंस है. लिस्टिंग ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, देखो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सिबल. देखो इसमें कीप चेंजिंग, क्योंकि ओपन एंडेड में क्या आप एनी टाइम आओगे एनी टाइम जाओगे कभी भी, तो इसमें लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि आपको तुरंत आप कभी भी एग्जिट ले सकते हो. बट इसमें लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है, ओनली एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. इसमें इन्वेस्टमेंट मेथड जो होता है, जब बेसिकली जितने भी आप SIP कराते हो ना, ये सब ओपन एंडेड फंड्स ही होते हैं. और क्लोज एंडेड में लमसम एट द टाइम ऑफ NFO, कोई SIP नहीं है, सीधा लमसम अमाउंट, इकट्ठा अमाउंट जाएगा, NFO को टाइम पे ही जाएगा. ठीक है, एंटर एंड एग्जिट एनी टाइम इन ओपन एंडेड फंड्स में, और क्लोज एंडेड फंड्स में एंटर एट द टाइम ऑफ NFO एंड एग्जिट ऑन मैच्योरिटी. ये सारी चीज़ें होती हैं. तो कोई भी डाउट्स आ रहा हो तो कमेंट्स में लिख देना, आई विल रिप्लाई, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ तो बता ही दिया है ना. ठीक है, ओके, फिर टाटा, सी यू, बाय बाय.